मेरे बच्चे लोग आपको पीठ पीछे क्यों इतनी बातें करते हैं। यह लोग मुंह पर तो भले ही कुछ और कहे। यह लोग आपके सामने आकर आपसे अच्छे होने का थोड़ा सा नाटक करते हैं और दूसरे लोगों की आपके सामने चुगलियां निंदा करते हैं। लेकिन वही लोग आपकी दूसरे लोगों के सामने आपकी चुगली निंदा करते हैं। और यह एक्चुअली ग्रुप ऑफ पीपल है, कम्युनिटी है, जो इस तरीके की हरकतें आप लोगों के साथ करते हैं या करती है। क्यों ये बात करते हैं? क्योंकि आपके भी तरह एक दिलदारी है। आपके भीतर एक दिलदारी है। वह कैसी कि आप हर चीज़ को दूसरों के साथ शेयर करने में बहुत बिलीव करते हो, लेकिन ऐसे लोगों को देते हो आप जिनको ज़रूरत होती है, जो निधि होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि आपसे लेकर के आप पर उल्टा ही ईगोइक भी बिहेवियर आपके साथ करेंगे। तो ऐसे लोगों को आपने जांच लिया है, परख लिया है ऐसे लोगों से। तो आप अब कटो नाफ, अब आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो कि है, जिनको आवश्यकता है, ज़रूरतमंद है, जो डिज़र्व करते हैं हेल्प को। तो जो आपके भीतर या भरपूर होता है ना हर चीज़ का, अब बहुत आसानी से अपने हिस्से की चीज़ दूसरे को दे देते हो। आप अंदर से इतने भरपूर हो कि आप थोड़े में भी बहुत हैप्पी रह लेते हो, आप थोड़े से में भी बहुत खुश रह लेते हो। क्यों? क्योंकि माता रानी ने आपके भीतर भरपूर होता दी हुई है। आप सजे हुए हो, आप भरपूर हो। कोई आप आज से ही नहीं जन्मे हो, आप बहुत पुरानी सोल आप एक बहुत ओल्ड सोल है। और जो ओल्ड सोल होती है वह बहुत एक्सपीरियंस ले, पता नहीं कितने वर्ष, कितने जन, कितने लाखों करोड़ों जन ले चुके होते हैं। तो जो आपका यह दिलदारी वाला नेचर है वह बिल्कुल खुला मज वाला है। लोगों के लिए गिविंग नेचर और एक डिसिप्लिन बिहेवियर जो आपका है वह लोगों को मजबूर कर देता है आपके विरुद्ध दुश्मनी पैदा करने के लिए, क्योंकि इनके भीतर नेगेटिविटी है। काम, क्रोध, मोह, लोग, ईश, लालच, ट्रेस, दूसरों को कैसे गट्टे में गिराया जाए, दूसरों को कैसे धक्का मारा जाए, नीचे गिराया जाए, इसको चोट पहुंचाई जाए। ये लोग मीटिंग में बैठ करके, जब भी लोग मीटिंग में बैठते हैं तो कुछ नहीं होता, पक्ष विपक्ष हो रहा होता है, एक दूसरे की काट हो रही हो है। आप उन चीज़ों का हिस्सा नहीं है, आप उस नेगेटिव कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है जहाँ पर किसी के विरुद्ध चाले चली जाए, जहाँ पर किसी की चुगली निंदा की जाए, जहाँ पर किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाए। किस इंसान को कैसे गिराना है, इंसान को कैसे डाउन करना है। आप इन बहुत मिची हरकतों से बहुत बड़े हैं, बहुत ऊंचे हैं आप इन सब चीज़ों से। और ये बहुत ही छोटे लेवल की, बहुत डाउन का कैटेगरी की चीज़ ही है। किसी से एड से करना, किसी से द्वेष करना, किसी की हक को हड़पना, यह बहुत ही नीची हरकतें हैं। और आपके अंदर एक कंपटीशन है। आप एक भरपूर होता के एनर्जी में आप कभी लोगों के तलवे नहीं चाहते। आप सिर्फ अपना सिर झुकाते हैं, तो सिर्फ अपनी माता रानी के सामने आप अपने ईश्वर के, आप परमात्मा के प्रति समर्पित है। और यह जो आपका समर्पण भाव है माता रानी के प्रति, परमात्मा के प्रति, माता रानी आपको अनंत भरपूर्णता की ओर लेकर जा रही है। लेकिन यह चीज़ें इन लोगों की समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो है विकारों की पट्टी बंधी हुई है, अंधकार में जीवन है। अब माता रानी आपको उठा रही है, किसी की मजार नहीं पूरी कायनात में जो आपको गिरा सके। क्यों? क्योंकि आप बहुत गिरे हैं, आप बहुत लोगों के द्वारा धकेल गए हैं, आपने बहुत लोगों के द्वारा धक्के खाए हैं, लेकिन आप टूटे नहीं, आप बिखरे नहीं। आपने कभी माता रानी का नाम लेना नहीं छोड़ा, आपने माता रानी का ध्यान नहीं छोड़ा, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आपके जीवन में क्यों नहीं आई। लेकिन आपने कभी यह नहीं बोला कि मैं माता रानी को नहीं मानती या नहीं मानता, ऐसे कभी भी नहीं बोला आपने। मेरे बच्चे, आपके साथ कुछ बचपन से ही एक पॉजिटिव भी एनर्जी रही है। आपके भीतर बचपन से ही यह ख्याल आता होगा, मैं स्पेशल हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। आपके भीतर तरह तरह के एक अलग अलग से विचार भी उत्पन्न होती थे। ये कल की अवतार कैसे होगा, जब कलयुग का अंत होगा, तस्ते हैम कलयुग का अंत होगा, तो किस लेवल पर लोग गुनाह कर रहे थे, किस लेवल पर कर्म कर रहे होंगे, और अगर उसमें सुधार होगा या उसमें परिवर्तन होगा या उसमें कुछ सतयुग भाग अगर आएगा तो वह किस प्रकार जाएगा। यह चीज़ें आपके भीतर बचपन से ही रही है। बचपन से ही आप इस तरीके की सोच में रहे ज़रूरी नहीं है, और भी कुछ स्पिरिचुअल थॉट्स आपके माइंड में बचपन से ही आते थे। और मैं यह भी देख पा रही हूँ जो सर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, जिनके भीतर काम होता है, लोभ होता है, लालच होता है, दूसरे के धन या दूसरे का हक जो मारने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों से आप बचपन से ही, जैसे माता रानी ही
उन लोगों से आपको डिटेक्ट रखा है, क्योंकि आपकी नेचर हमेशा गिविंग रही है, देना सिर्फ देना, लोगों को सिर्फ देना। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भीतर की जो पॉजिटिविटी थी वह नेगेटिविटी को जान लेती थी कि यहाँ पर कुछ गलत है, और आज लोग वो जाने अनजाने अपने कर्मों के भोग भी भोग रहे, अपने कर्मों की सज़ा भी भुगत रही है। लेकिन जो लोग अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे, उनको आज भी यह ज्ञान नहीं है कि यह हमारे ही कर्मों का करा धरा है। और जो आपके भीतर ये जो स्वभाव है वह आपका एक रॉयल्टी, एक प्योरिटी, ये लोगों को आपका दुश्मन बनने के लिए मजबूर कर देता है। आपकी पीठ पीछे बहुत जो आपके अगेंस्ट है वह बहुत बुराइयां करते हैं, आपकी बहुत बुराइयां करते हैं, आपकी स्ट्रेस को भी जानते हैं, आपके भीतर की मजबूती को भी जानते हैं, ताकत को भी जानते हैं, आपकी बुद्धि को भी जानते हैं, आपके ज्ञान को भी जानते हैं, लेकिन मजबूत है इसी कारण बस कि उन्हें चुगली करनी है, निंदा उन्हें करनी है, और इसीलिए वह लोग आपकी चुगली निंदा में व्यस्त रहते हैं, अपना कीमती समय खराब करते रहते हैं। पर वह भी बहुत पवित्र आत्मा है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल सोल है, तो बहुत आसान है आप लोगों के लिए उन लोगों को भी माफ़ करना जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं या पूरा करते हैं, या आपके मार्ग में रोड़े अटका आते हैं, या रास्ते में कांटे बिछाते हैं। आपके लिए बहुत आसान है उन सभी लोगों को माफ़ करना, क्योंकि आपके भीतर माता रानी ने ही वह हिम्मत और शक्ति दी है, वह ताकत दी है, क्योंकि आप अनंत हैं, आप भरपूर हैं। कोई खाली आत्मा, साईं सरदार जी का अच्छी आत्मा, जो कोई खाली इंसान होता है वह सामने वाले से बदले की भावना रखता है, रिवेंज की भावना रखता है, और जिसमें भरपूर होती है माता रानी की शक्तियाँ होती हैं। अनंत दिव्या कोटि का ज्ञान हो, लाद गांव कोटि का ज्ञान होता है। वही इंसान किसी भी इंसान को माफ़ कर सकता है, भले ही उसने कितने ही कुकर्म क्यों ना किए हो। मेरे बच्चे, ये कोई एक आध पर्सन नहीं है, इनकी गंग है पूरी। और मुझे यह भी दिखता है ये गैंग में से बहुत सारे लोग तो छूट भी गए हैं कि तुम्हारा तो यही काम, एकदम दफ़ा हो जाओ। इस तरीके से भी कुछ लोग तो कट ऑफ हो गए हैं। अब यह ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 या 4 लोग ही हैं जो इस गैंग में शामिल है, क्योंकि लोगों को यह पता चल चुका है, जो समझदार है, जो थोड़े थोड़े हैं, इस तरह की मूर्खतापूर्ण व्यवहार में कोई फ़ायदा नहीं होता। दिलचस्पी लेने में वह लोग अपने लाइफ में लग चुके हैं, और जो ज़्यादा जिन पर अंधेरा है या जो ज़्यादा जान के अंधेरे में है, उनके ऊपर ज़्यादा पट्टियाँ बंधी हुई हैं। वह अब लोग इसी प्रकार की विरोध, आपके विरुद्ध दुश्मनी पालते हैं, और आप इन लोगों के लिए चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना करें, ये कभी आपकी अच्छाई नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनकी एक सभा है आपको डाउन करना। लेकिन यह इनकी मूर्खता है, क्योंकि माता रानी ने तो आपको उठाया हुआ है। भगवान अपने बच्चे को कभी गिरने नहीं देंगे, क्योंकि माता रानी ने आपको संभाल रखना है कि जिंदा माँ बाप काद के तमाम के, जब जिसका साथ भी स्वयं माता रानी हो, तो ऐसे इंसान को भला इन लोगों से डरने की क्या ज़रूरत है। तो कुछ इस प्रकार से है, आप माता रानी आपके साथ हैं, कुल कितना भी गिराए, आप कभी गिरने वालों में से नहीं हो। जितना लोग आपको गिराए, आप उतनी ही ज़्यादा ऊंची छलांग मारोगे, आप उतना ज़्यादा ही आगे जाओगे। और यह अपने पास्ट लाइफ से एनालाइज कर सकते हैं कि जब जब लाइफ में दर्द आया है, तब तब आप और मजबूत हुए हैं। जब जब लाइफ में लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे हैं, तब तब माता रानी ने आपको और मजबूती दी है, और आपको आत्मविश्वास से भर दिया गया है। लेकिन यह लोग कुछ ऐसे हैं, इन्होंने आप पर बहुत वार किए हैं, बहुत वार किए हैं। इन लोगों ने इस कदर वार किए हैं कि आप एक ऐसे इंसान थे, आपको अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे स्टाइल में रहना, बंटन कर रहना, पॉजिटिव रहना, अच्छी सूट बूट पहनना आपको बहुत पसंद था। लेकिन इन लोगों ने आपके जीवन में ऐसा भूचाल मचाया, ऐसा कुचल मचाया कि एक समय ऐसा भी आया कि आपका बनने सजने संवरने को ही मन नहीं करता था। बस अब नहीं, मेरे लिए यह नहीं है। आपके मन में इस प्रकार की भावना आने लगी थी, शायद यह सुख बनना, सजना, संवरना यह मेरे भाग्य में नहीं है। आपकी यह सोच बन गई थी, और आप बहुत डाउन रहने लग गए थे। आप बिल्कुल नेगेटिविटी का शिकार हो चुके थे। इन लोगों ने आपके विरुद्ध इतने ही षड्यंत्र, इतने आपको मानसिक प्रताड़ना दी है। क्या ऐसे लोगों को माता रानी कभी क्षमा करेंगी? इन लोगों ने आपके आत्मविश्वास पर वार करा है, क्योंकि यह जानते थे कि आपके भीतर बहुत हिम्मत है, बहुत ताकत है, एकदम उम्दा खोटी के इंसान हैं।
अगर आपको कुछ आराम मिल गया तो ये आपका सामना नहीं कर पाएंगे और इसीलिए लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचाते हैं और आपकी आलोचना ना आपकी पीठ पीछे वार करने शुरू किए हैं। पग पग पर इन लोगों ने आपको तोड़ा है मेरे बच्चे। आज का संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगी, इसीलिए इस संदेश को पूरा सुनाना मेरे बच्चे। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तुम्हारा पूरा परिवार मेरे बच्चे कोई बार बार आपके जीवन में समस्याओं को आकर्षित कर रहा है। आपके आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी दिव्य ऊर्जा का प्रयोग तुम्हारे जीवन को नकारात्मक बनाने के लिए कर रहा है और तुम इस बात से अनजाने हो। यह संदेश आप तक पहुंच पाना प्रमाण है कि यहाँ आपके लिए है, क्योंकि अभी आप उसके अत्यधिक आवश्यकता है। मेरे बच्चे, इतना क्या रूठना खुद से कि खुद में ही खाली से हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आप से क्यों नाराज होते हो? अपने निर्णय पर संदेह क्यों करते हो? मैं जानती हूँ तुम लड़ते लड़ते थक चुके हो। तुम्हारी इच्छाएं मृत की तरह आगे की ओर नहीं, पीछे की ओर जा रही है। जितना ही तुम उनकी ओर आगे बढ़ते हो, वह तुमसे उतने ही आगे चली जाती है। मेरे बच्चे, इसका मुख्य कारण मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, जिसे जान तुम सब किसे अवगत हो जाओगे और अपनी इच्छाओं को जल्दी ही पूरा होते देख पाओगे। कोई व्यक्ति हो जो तुम्हारे आसपास मौजूद है, वह जानबूझकर तुम्हारे जीवन में समस्याओं को आकर्षित करने का कार्य गुप्त रूप से कर रहा है। तुम्हारे बनते हुए कार्य को बिगाड़ना चाह रहा है। इसी कारण तुम्हारे जीवन में अचानक एक के बाद एक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 888 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, इतना ही नहीं, वह तुम्हारी मानसिक शांति पर भी प्रहार कर रहे हैं ताकि तुम भ्रमित हो जाओ। मेरे बच्चे, ऐसे ही गुप्त शत्रु से बचने के लिए तुम्हें अपने लक्ष्य की घोषणा किसी के समक्ष नहीं करनी है। यदि तुम बच्चे, मेरी एक बात विशेष ध्यानपूर्वक सुनो। हम सारा दिन अपने लिए जैसा सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं और जैसी कल्पना करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। अपनी पूरे दिन का मूल्यांकन करो। तुमने कितनी बार अपने लिए गलत शब्दों और गलत विचारों का प्रयोग किया है? मेरे बच्चे, अधिकांश लोग यह भूल करते हैं कि वह उस बात को सोचते हैं जो वह अपने जीवन में नहीं चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपने लिए दिन भर वही सोचते हैं जो जीवन में चाहते हैं और वही होते हैं सच्चे आकर्षण के केंद्र। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छाओं को वर्तमान में महसूस करो और ऐसा सोचो, तुम्हें वह सब कुछ मिल गया है जो तुम मांग रही हो। तुम अपने सपनों के महल में रहते हो। तुम्हारे जीवन में सारे संबंध मधुर हैं। तुम दूसरों की सहायता करने में सक्षम, धन स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आता है। तुम जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कर रहे हो और प्रतिदिन ईश्वर की आभारी हो रहे हो। इस ऊर्जा को ही अपना जीवन बना लो और यही तुम्हारी सोच का विषय होना चाहिए। एक गाला के साथ लिखे, मेरे जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा हो रही है, के साथ लिखे, मेरा भाग्य मेरा साथ देता है। मैं बहुत भाग्यशाली। इस ऊर्जा को ही अपना जीवन बना लो और यही तुम्हारी सोच का विषय होना चाहिए। यदि तुमने स्वयं के लिए सकारात्मक सोचना, सकारात्मक बोलना और सकारात्मक संकल्प लेना प्रारंभ कर दिया तो शीघ्र ही तुम देखोगे तुम्हारा जीवन चमत्कारी रूप से बदल रहा है। सब कुछ हमारे मन के मुताबिक ही होने लग जाएंगे। आज तुमने अपनी इच्छा रखी और प्रमाण की तरंगे उसे तुरंत तुम्हारे पास लाने के लिए कार्य करने में जुटे जाएंगे। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारा मन आनंदित होगा। तुम उस ऊर्जा को अपने तक ही सीमित रखना, क्योंकि तुम अपने समक्ष बैठे शत्रु की पहचान नहीं कर सकते, जो तुम्हारे लिए हर बार समस्याओं को आकर्षित करता है। तुम्हें अंदर से तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानती हो, तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुमसे ईर्ष्या करने वाले लोग ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाते हैं तो कभी तुम्हारे बारे में बुराई करते हैं। मेरी प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने सदैव तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी डे के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद से, तो कभी तुम्हारे बारे में मैं जानती हूँ। तुम और तुम्हारे परिवार वाले सदैव ही दूसरों का भला करते आए। मेरे बच्चे सोनी को राज, यदि तुमने मुझ पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपनी माता के लिए बस एक लाइक कर दीजिए।
तुम किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते, परंतु कुछ लोग तुमसे इतना ईर्ष्या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उनका सामना करना पड़ता है। वह लोग बहुत गंदी सोच के साथ इंसान हैं कि व्रत में खुश नहीं देखना चाहते हैं। सदैव नई नई चाल से और छल से तुम्हें परेशान करना चाहते हैं और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने हमेशा से ही मेरे बच्चों, अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को